मिला तो आप लोगों को लगा कि मैं डांस करने आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हमको देख लीजिए, हम रोज कॉलेज आते हैं, लेकिन कहीं हमको पढ़ते देखे हैं क्या? तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी को होस्ट आयशा को बुलाना चाहूंगा। सो वेलकम मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल लेडी मिस आयशा। एक्सक्यूज मी। और इस बात को बोलने के लिए मुझे आयशा ने पैसा दिया था। आपको लगता है मुझे अपनी तारीफ कराने के लिए इसे पैसा देने की जरूरत है? क्या लगता है आपको, मैं गलत हूँ या सही? ठीक है, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए, तुमने इनमें भी बांट दिए, मुझे पता है। देख लीजिए, यही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। खुद एक्सेप्ट कर लीजिए, पैसा दी थी हमको। ठीक है दर्शकों, तो मैं आपके लिए कोई शब्द कहूंगी। बस हो गया। अभी आप दर्शकों के लिए मैं कोई शब्द कहना चाहूंगी। जिंदगी में कुछ खास लम्हे होते हैं और भैया प्लीज ओ भाई लोग थोड़ा सा। ठीक है दर्शकों, अभी आपके लिए कुछ शब्द कृपया ध्यान से सुनिए। जिंदगी में कुछ खास लम्हे होते हैं और उन खास लम्हों में से कुछ लम्हे बड़े यादगार होते हैं और उन लम्हों को यादगार बनाते हैं आप जैसे खास दोस्त। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे दोस्तों के लिए। और मैं आपको बता दूं, आज के कार्यक्रम में ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस होने वाले हैं कि एकदम क्या बोले, बवाल हो जाएगा। उसे देखकर आपके मुंह से निकलेगा वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो साहिबान मेहरबान कदरदान दिल थाम कर बैठे, क्योंकि प्रस्तुत है हमारी एनजीपी की छात्रा आरती कुमारी और हाय ने मेरी लाल चुनरिया पहन के लगती तू कमाल। रुको जरा, सब्र करो, सब तुम ही कर लोगे, तुमको क्या करने का मौका मिलेगा? तो मैं आपकी तालियों का गड़गड़ाहट के बीच बुलाना चाहूंगा मिस आरती। तेरा है चेहरा और मिश्री जैसी गल्ला, तेनू वेख वेख दिल रजदानी हर अदा है माशाअल्लाह। मासूम सा तेरा है चेहरा और मिश्री जैसी गल्ला, तेनू वेख वेख दिल रजदानी हर अदा है माशाअल्लाह। नजर लग जाए ना तुझको लगा ले काला टिक्का नाल, हाय नी सदके जावा, हाय नी सदके जावा, हाय नी मेरी लाल चुनरिया पहन के लगदी तू कमाल। तेरा क्या कहना, ओ तेरा क्या कहना, हाय नी मेरी लाल चुनरिया ना जाए जरा संभाल, मान मेरा कहना, मान मेरा कहना। Ladies and gentlemen, how about the song?
जरा बताइए अपने आवाजों के तालियों के रहस्य में ये प्रोग्राम कैसा था? तो अभी इस उम्दा परफॉर्मेंस के बाद हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक गाना, तो उसे प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं भैया में भैया धीरज भैया, मैकेनिकल ब्रांच। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सोचे क्या तो उम्मीद है आपको धीरज का गाना पसंद आया होगा। तो दर्शकों वक्त है इस शाम की एक शानदार जानदार मजेदार परफॉर्मेंस हिंदी डांस की, जिसे प्रस्तुत करेंगे कुमुद एंड इट्स ग्रुप। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा कुमुद और उनके ग्रुप के साथ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ये एक लेजी डांस है, लेकिन आपको कहीं भी इनमें लेजीनेस नहीं देखने को मिलेगा, फुल एनर्जेटिक है। तो मजा लीजिए इसका।
किधर जा रहे साहब? कुछ दोस्तों को जिंदगी से मिला। सुंदर तो फोटो लेना। किधर जा रहे साहब? कुछ दोस्तों को जिंदगी से मिला। जा सकता हूँ? चाहिए। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? तेरा बाप आया। महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने आपको पहले ही बोला था, बस नाम के लिए लीजिए और अपनी एनर्जी देख ही लिया। तो अब इसके साथ ही हमारा सफर कुछ समय के लिए समाप्त होता है और अब हम फन इवेंट्स कराएंगे जो सीनियर्स के लिए स्पेशली डिजाइन है। तो उसके लिए हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे नीतीश और आकांक्षा को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। नीतीश और आकांक्षा। It's Akansha, your host from Computer Science 5th semester with my co-host Nitish, Automobile 5th semester. We would like to extend a very warm welcome to all present here, and especially to the star of our eve, our seniors, whom we bid farewell today. प्रोग्राम होते रहे रिकॉर्डिंग में ना हो। हम आप सभी लोगों का इस फेयरवेल पार्टी सायोनारा में आने के लिए हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबका करता हूँ स्वागत, आपके लिए ही है ये सजावट। चलो एक साथ सेलिब्रेट करें हम, चलो एक साथ सेलिब्रेट करें हम। इस फेयरवेल में कुछ अलग करें हम, इस फेयरवेल में कुछ अलग करें हम। इस पल को आज हम टीके, इस पल को आज हम टीके, फिर क्या पता कल मिले या ना मिले। Now without wasting much time, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डांस और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस के बाद अब बारी है मनोरंजन कार्यक्रम की। So for that, I would like to play some games with my seniors. So hope your full cooperation with it. Are you guys ready for that? मजा नहीं आ रहा क्या? Are you
अब लग रहा है ओके। Well, the name of the game which we're gonna start the sayonara with is none other but balloon blast. अब हम आप सभी लोग को इस गेम के नियम को समझा देते हैं। इस गेम में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको बलून्स को फुलाना है और उसको फोड़ना है। बट हियर कम्स विद द ट्विस्ट, इस बैलून को आप किसी नुकीली चीज से नहीं फोड़ सकते हैं, उसे आपको बैठ के फोड़ना होगा। You can see the demonstration over here. Can we have the song? So 3, 2, 1, let's play. Please appreciate this by giving a big round of applause. तालियों के गाड़ नहीं उठनी चाहिए। क्या भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी भैया जल्दी। प्लीज आप इन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए अपनी तालियों से। क्या बोल दिया पब्लिक, मजा आ रहा है ना? टाइम ओवर भैया, टाइम ओवर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब बारी है काउंटिंग की। देखते हैं भैया लोगों ने कितने बैलून्स को फुलाया है और फोड़ा है। तो इस टीम ने पूरे 41 बैलून्स को फोड़ लिया है। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अब बारी है हमारे दूसरे ग्रुप की, जो कि Thank you, भैया। महिला मंडली। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर सीनियर्स, girl seniors, to please come up on the stage and show their active participation in this balloon blast game. प्लीज, इट्स अ कॉम्पिटिशन गर्ल्स। दीदी आप लोग आ क्यों नहीं रही हैं? We are hoping for your active participation in it. प्लीज दीदी। Please welcome them by your तालियां। तालियां काहे डूब रही है भाई? इन लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तीन और आइए ना, तीन। आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन फोड़ेगा कौन फुलाएगा। थ्री मोर, थ्री मोर। Please welcome them by giving your तालियां काहे डूब रही है भाई? ओके, अब 10 हो गए हैं। So now we gonna start the game by 3, 2, 1, let's play.
दीदी, जल्दी जल्दी। चीटिंग नहीं दीदी, चीटिंग नहीं। अभी आपके पास 30 सेकेंड और है। देखते हैं भैया लोग विनर्स होंगे या दीदी लोग। Who will be the winner? नीचे कर लो ना उसका। हाथ हटो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop। इसका मेमोरी धोखा देने वाला है। इसका? हाँ हाँ। क्योंकि फुल होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। संपर्क में रहिएगा, हम लगा देंगे। नाउ इट्स काउंटिंग टाइम। देखते हैं दीदी लोगों ने कितना वॉल्यूम स्कोप हो रहा है। नहीं नहीं, ये कॉलेज का वाला है। इससे हम लगा। हाँ हाँ, देखते हैं देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। अगर इसको फोटो मिल गया जिधर अभी कर रहा है नहीं रे। हाँ, किसी का फोटो पागल है। जाओ खिचड़ी लेके। दीदी लोगों ने भैया लोगों को बीट कर दिया है। 60 बैलून फोड़ दिए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. Now I'm gonna hand over this stage to Aisha and Sushil. Please welcome them with a big round of applause. यहाँ से रुकना। अरे रख गया। बस भाई बस, बाद में भी। प्लीज मेंटेन द डेकोरम। तो इस शानदार कार्यक्रम में आप सभी को एंटरटेन करने का दौर चल चुका है और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे बीनू और स्वाति अगस्त दिस गर्ल टू प्रेजेंट द मास्टर प्लान हॉस्टल एंड लाइफ। सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बीनू एंड स्वाति। तो पंछी सारे आजाद थे वो। एक हॉस्टल नाम का पिंजरा था, चुट पंछी सारे आजाद थे वो। बेशकीमती दौर था, याराना ले सवाद थे। पेट में न मरे हाड़ी थे, रह पक्के यार जुगाड़ी थे। और गेम कोई खेला ना, बोतल के यार खिलाड़ी थे। रूम के कुंडी लाके न पटियाला पैक बना के न मेरा चंपा मार का ढोली तेरा लाके रेस टका के न। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा।
कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। ओ मोटरों में ढिक चिक गेड़ शेड़ी मारे, फुर्सतों को धुआं धुआं करके शाम उड़ा दे। कर रहे बदमाशियां बोले अंकल आंटियां, अपनी ऐसी यारियां दुनिया पे मिट्टी पाए। सानू पहले कहते सानू की, बस कहते कहते सानू की, इन शाइनिंग फ्यूचर साडा ब्राइट सी। सानू पहले कहते सानू की, बस कहते कहते सानू की, और मित्रा के संग सब कुछ ऑलराइट सी। तारे गिन गिन याद तेरी मैं ता जागा रातां नूं, भुख न पावां अखियां विचों आउंदियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद तेरी मैं ता जागा रातां नूं, भुख न पावां अखियां विचों आउंदियां बरसातां नूं। ओ इश्क तेरा ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪਲੇ ਤਨਾਏ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਲ ਵਾਂਗੂ ਮੌਸਮ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ। ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे मेरे पुराने हॉस्टल के दिन याद आ गए। तो भूल रहे हो कि तुम अभी भी हॉस्टल में ही रहते हो। हाँ तो आपको पता है मेरे पास थोड़ा दिमाग कम है। दिखता भी है। अब ऐसे बिनू और स्वाति ने तो एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दी। और इसके बाद अभी कुछ दोस्ती यारी का वक्त है, तो मैं चाहूंगी सुधीर से दो शब्द सुने हम दोस्ती पर। अगर जिंदगी में दोस्त ना हो तो जिंदगी नरक जैसी है। और मैं दोस्ती पे दो लाइन बोलना चाहूंगा। ना ख्वाहिश रखो सितारों की, ना ख्वाहिश रखो सितारों की, ना ख्वाहिश रखो फालतू यारों की। ना ख्वाहिश रखो सितारों की, ना ख्वाहिश रखो फालतू यारों की। एक दोस्त बनाओ मेरे जैसा जो वाट लगा दो हजारों की। तो एक स्लोगन हम बढ़ाना चाहेंगे सुधीर भैया के लिए, लाल फूल पीला फूल। एग्जैक्टली। तो अब हम अगला परफॉर्मेंस कराएंगे दोस्ती यारी पर। तो वी वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज दीपश्री, अदिति, रुचि एंड नेहा टू प्रेजेंट अ फ्रेंडशिप मैशअप। सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। फोटो आना चाहिए। ये चांद सा है चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये जींस की जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको
तुझसे राबता, क्यों है कैसे तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता। Such a lovely and lively performance. So अब इस स्मूथ चल रहे इवेंट में हम थोड़ा सा जान फूंकना चाहेंगे और उसके लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर हमारे कॉलेज की आन बान शान, मैकेनिकल की जान, हमारे शंभू सर महान। Please give a big round of applause for Shambhu sir. सब कोई बैठ जाइए, सर यहीं पे है। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? ओके, माइक नहीं भी रहेगी तभी पहुंचा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर अनुराधा कृष्णा मैम को एवं वरीय व्याख्याता डॉक्टर RN सिंह सर को तथा गण्यमान हमारे व्याख्यातागण तथा मेरे प्यारे छात्रों जो उपस्थित हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं कि जो मुझे इस पार्टी में कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं 2018 बैच के थोड़ा तगड़ा चाहिए था ना। तो मैं 2018 बैच के पास आउट सभी डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स को बधाई देना चाहता हूं और वैसे स्टूडेंट को विशेष बधाई देता हूं जो प्लेसमेंट जिनका हो चुका है। जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसरो, DRDO और बार की इंतजार कर रही है, बस थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। मैं कल परसों की बात बताता हूं कि 4 सीनियर्स आपके आए थे हमसे मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि उनका रिजल्ट जो है इसरो में हो चुका है, तो बहुत खुशी हुआ मुझे। तो मैंने पूछ दिया उनसे कि इधर कैसे आए हो, तो वो बोले कि स्किल टेस्ट सीखने आए आपसे सर। तो मुझे बहुत ही फख्र है कि आप लोग पास आउट होने के बाद भी यहाँ के फैकल्टी पे भरोसा जताते हैं। लेकिन साथ ही मेरे मन में एक विचार आ रहा था। मैं उनसे पूछ दिया कि भाई तुम लोग तो पास आउट हो, कोचिंग पढ़ सकते हो। बोला सर पढ़ तो सकते हैं, तो कोचिंग वाला जो है, कोचिंग वाला ये क्या होता है? तो बोला सर उनका परफेक्ट नॉलेज कैसा होता है ये बताते हैं। बोला सर उनका जो नॉलेज होता है स्किल टेस्ट में ऐसा होता है। हम बोले भाई एकदम परफेक्ट होता है क्या? बोला सर इसी चक्कर में हम भी फंस गए थे। परफेक्ट तो देखे थे, लेकिन जो अंगूठा और तर्जनी अंगुली के बीच में जो अंडा बना हुआ है, बस यही उनके पास होता है। सो खैर बात छोड़िए उसका, है ना। आज बहुत ही खुशनुमा माहौल है और सभी जो है 2018 बैच के लोग हैं, बहुत अच्छा बैच था। और मैं आपके तारीफ में 2 लाइन लिखा हूँ, अर्ज कीजिएगा। इस विदाई समारोह का तारीफ जितनी की जाए वो कम है। इस विदाई समारोह का तारीफ जितनी की जाए वो कम है। आपके सीनियर के आंखें नम है। एक तरफ कॉलेज से जुदा हो जाने का गम है, एक तरफ कॉलेज से जुदा हो जाने का गम है, तो दूसरी तरफ सैलरी वाली खड़ी सनम है। मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट रहा हूं और यहाँ से बहुत लोगों को पास होते भी देखा हूं, तो मेरा मैकेनिकल में एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ तो बहुत लोग खुशी लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ा दर्द भी लेके चले जाते हैं। एक खास करके मैकेनिकल बैच के साथ होता है। तो आज का जो मेरा कविता है
वो मैकेनिकल पे आधारित है। आप लोग गौर कीजिएगा, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप खामोश हो जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, लोगों को कमेंट आना चालू हो जाएगा कि आप खामोश हैं। तो 2 लाइन उनको कहूँगा, मेरी खामोशियों को बेजुबान मत समझना, मेरी खामोशियों को बेजुबान नहीं समझना। दर्द इतने भरे हैं इस दिल में, दर्द इतने भरे हैं इस दिल में कि कर दूं बयां अगर तो, कर दूं बयां अगर तो तुम भी रो पड़ोगे महफिल में, तुम भी रो पड़ोगे महफिल में। तो बोलो कर दूं बयां। ओके, सो पहले बार जब आते हैं कॉलेज में तो सब लोग बन ठन के आते हैं, चारों तरफ खुशहाल होता है। मैकेनिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल सब लोग साथ में बैठते हैं। और वर्कशॉप भी जाते हैं, तो जाते हैं तो मैं उनके लिए लाइन लिखा हूं कि फर्स्ट ईयर में गुले गुलजार था, फर्स्ट ईयर में गुले गुलजार था, चारों तरफ सदाबहार था, चारों तरफ सदाबहार था। वर्कशॉप में अपना लोहा मनवा लिया हथौड़ा पीट कर, वर्कशॉप में अपना लोहा मनवा लिया हथौड़ा पीट कर। सेकेंड ईयर, अब फर्स्ट ईयर के बाद क्या होता है, सेकेंड ईयर में हाँ कहने वाली थी, सेकेंड ईयर में हाँ कहने वाली थी कि जावा ने अड़ंगा लगा दिया, जावा ने अड़ंगा लगा दिया। सोचा जावा पढ़ूंगा नेक्स्ट सेमेस्टर, सोचा जावा पढ़ूंगा नेक्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि अब बोलचाल की भाषा तो जावा ही थी। सोचा जावा पढ़ूंगा नेक्स्ट सेमेस्टर, पर क्या करूं उस मैकेनिकल खड़ूस मास्टर का जिसने जावा के जगह ऑटोकैड पढ़ा दिया, ऑटोकैड पढ़ा दिया, ऑटोकैड पढ़ा दिया। सोचा था बनेगी डार्लिंग, सोचा था बनेगी डार्लिंग, लेकिन भैया बना दिया, भैया बना दिया। मत पूछ हाल मैकेनिकल वालों का, मत पूछ हाल मैकेनिकल वालों का। दर्द भरी है इतनी इस दिल में कि कर दूं बयां तो तुम भी रो पड़ोगे इस महफिल में। ये सब सुनने के बाद मैकेनिकल के सर जो है बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैकेनिकल के फैकल्टी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है इनको भी जावा के दिन याद आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल भी मैकेनिकल ही जैसा हाल है, लेकिन आशुतोष सर नहीं मुस्कुरा रहे, पता है क्यों? क्योंकि अगले महीने इनकी शादी होने वाली है, और जो बकरा हलाल होने वाला होता है वो कितना मुस्कुरा सकता है, आप सोचिए। सुनो, एक बार जब मैं यही कविता अपने क्लास में कह रहा था तो पीछे से किसी ने पूछ लिया, चौहान सर ये आप ही का कहानी है क्या? लिटरली भाई मैं रो पड़ा। बोला इससे हाल बुरा है मेरा, इससे हाल बुरा है मेरा, सारे ख्वाब अधूरा है मेरा। सुना दो। हमने 13 साल पढ़ाई की, बीटेक, एमटेक, पीएचडी। हमने 13 साल पढ़ाई की और 13 साल ट्राई की। हमने 13 साल पढ़ाई की और 13 साल ट्राई की। दिल का बात जुबान नहीं आई, दिल का बात जुबान नहीं आई, और वो बन गई किसी और की लुगाई। आज भी मैं पढ़ता हूँ, प्रोफेसर हूँ साहब, आज भी पढ़ना पड़ता है, पर माँ कसम कभी ट्राई नहीं करता। कोई रिकॉर्ड मत कर लेना, नहीं तो होम मिनिस्टर के पास ये वीडियो चला जाएगा तो 10 दिन के लिए खाना पीना मेरा बंद हो जाएगा। मैं एक बार की बात बताता हूँ।
मैं एक बार की बात बताता हूँ, किससे मांगे चश्मा चाहिए हमको? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिकल में पढ़ना है, सब लोग जानते होंगे, इसको सॉम भी कहते हैं। और बेंडिंग इक्वेशन एक सब्जेक्ट है, मैं उससे एक बताता हूँ। मैं सॉम का किताब पढ़ रहा था, बेंडिंग इक्वेशन से लड़ रहा था। मैं सॉम का किताब पढ़ रहा था, बेंडिंग इक्वेशन से लड़ रहा था। इतने में मेरी आ गई लुगाई और करने लगी मेरी धुलाई। बोली देख रिया हूं मैं, हर बार एक ही पेज क्यों पढ़ते हो, हर बार एक ही पेज क्यों पढ़ते हो? क्या छुपा है इस तस्वीर में, क्या छुपा है तस्वीर में जो अब तक नहीं समझते हो? उसने बोला 13 साल तुमने इस पे ट्राई की, 13 साल तुमने इसके चक्कर में बिताई, पर वो बन गई किसी और की लुगाई। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में जो इस तस्वीर में तुझे नजर आई, इस तस्वीर में नजर आई? उस दिन मेरी बीवी ने मुझे कान पकड़वाई, मेरी बीवी ने मुझे कान पकड़वाई। और क्या कहूं भैया, अभी तक मुझे बेंडिंग इक्वेशन समझ नहीं आई। तो अब मैं अपने बात को खत्म करूंगा, तो क्या आप लोगों को बहुत समय इम्पोर्टेंट है, तो मैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जो सारे काव्य पाठ मेरे द्वारा पढ़े गए थे वो सारा काल्पनिक है और मेरे चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका है तो आप खुद देख लीजिए। धन्यवाद। वाह वाह वाह, तुसी छा गए गुरुजी। शंभू सर, शंभू सर। क्या लगता है इन्हें प्रोफेसर होना चाहिए था? अच्छा एक बात बताओ, शंभू सर को देख कर लगता है कि उनको प्रोफेसर होना चाहिए था? उनको तो स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए था। लेकिन क्या कर सकते हैं, सबका सपना साकार नहीं होता है। जैसे हमारी कोहोस्ट को देख लीजिए, इनका सपना था स्टार बनने का। ये मुंबई गई थी ऑडिशन देने के लिए, लेकिन इनको रोल मिला था मेघनाथ का। क्या कर सकते हैं, अपना अपना लक है। ठीक है, हो गया बेइज्जती। अब इसी शंभू सर द्वारा यहाँ जो रेडिएटेड एनर्जी है उसको मैच करने के लिए आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड से अरविंद कुमार ऑन अ सॉन्ग रिमिक्स। तो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अरविंद कुमार। तालियां कस के बजाइए भैया। This one's for you. ऐसी क्या चली हवा कि ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास, और मुझे हुआ ऐसा तू 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 मेरी भी मैं तेरा होने लगा। मैं तेरा तू मेरी भी होने लगी। कैसे ये मगर न है मुझे न तुझको कोई खबर, पर ये दिल तब से है कहने लगा तू 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 मेरी भी मैं तेरा होने लगा। मैं तेरा तू मेरी भी होने लगी। न जानू मैं न जाने तू हुआ ये जादू कैसे, जो मेरा था वो खो गया, जो तेरा मिल गया वो जैसे। इस दिल ने जब जाना के बस तू
बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नाच नाच नाच। तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे, कब? अरविंद ने तो पूरा माहौल बांध दिया कल्चरल प्रोग्राम का। एंड इट मूव्स, ओह माय गॉड। बाय द वे, अब हम फिर से एक बार फिर फन इवेंट की तरफ चलते हैं और बुलाना चाहेंगे आकांक्षा और नीतीश को फिर से, ताकि वो अपना फन और कंटिन्यू कर सकें। आर यू रेडी सीनियर्स? Okay then, please give a big round of applause for Nitish and Akanksha. Thank you so much, Aisha and Sushil. Well, how it's going? Enjoying or not? मजा आ रही है पब्लिक? Moving on to the next game, that is passing the parcel. तो बिना समय को व्यर्थ किए हम आपको इस गेम के रूल्स और प्रोसेस को बता देते हैं। इस गेम में आपको एक पार्सल मिस बॉल मिलेगा जो पर्सन टू अनदर पास किया जाएगा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर विदाउट स्किपिंग। Music will be played as the parcel moved around. जब म्यूजिक बंद होगा तो जिसके हाथ में भी पार्सल होगा उसको एक बाउल है हमारे पास, उसमें चिट है और उस चिट में बहुत सारे टास्क असाइन किए गए हैं और उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना होगा। उस टास्क को उस बंदे द्वारा परफॉर्म करने के बाद म्यूजिक वापस से शुरू किया जाएगा अगले स्टॉप तक। इसी तरह म्यूजिक स्टॉप, पर्सन होल्डिंग द पार्सल विल हैव टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क एंड द गेम कंटिन्यूज। इस गेम को और फेयर बनाने के लिए म्यूजिक कंट्रोल एक ऐसे बंदे द्वारा किया जाएगा जो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। Just an example, you can see how our volunteers playing this game. Thank you. इसी तरह बॉल एक दूसरे के तरफ पास किया जाएगा। तो हमारी खुशबू है वो, उनके पास बॉल है, उन्हें एक चिट बॉल में से चिट निकालना होगा। खुशबू अब आप इस बाउल में से एक चिट निकालिए और देखते हैं इस चिट में क्या टास्क मिलता है इन्हें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हमें यह चिट मिला है कि हमको बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज करना है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, मैं किसे प्रपोज कर सकती हूँ? शुभम को। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो मैं इसे ही प्रपोज करूंगी। तुम सच में मेरी लाइफ हो, Please give a big round of applause. तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही हो और तुम ही हो। थैंक यू फॉर ऑल। मजा आ रहा है ना? अब इस गेम के लिए हम सीनियर से रिक्वेस्ट करते हैं कि 6 सीनियर्स मंच पे आने का आप कष्ट करें। प्लीज वेलकम देम बाय गिविंग ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सीनियर्स बॉयज। पूरा रिकॉर्डिंग में 6 मिनट हो गए। भैया लोग आइए। अरे बहुत बार हो गया, 2-3 बार हो गया। स्टार्ट कर देख रहे हैं। बीच में नहीं पता चला कि जब हम मिलाएंगे तो कुछ खत्म हो गया। आइए भैया। प्लीज वेलकम देम बाय गिविंग ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आप लोग पोजीशन ले ले अपना।
होता है। Can we have the music? Can we have the music, please? Now start there. तालियों की लगान रुकनी नहीं चाहिए। क्या हो गया? टास्क ही परफॉर्म करना है ना। नंदन भैया कॉल आया जाए। अब देखते हैं कि भैया के चिट में क्या निकलता है। तो भैया को एक गाना गाना है। प्लीज भैया। नहीं भैया, आपको गाना ही गाना होगा, कोई सा भी गाना। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे भैया से? रोमांटिक भैया, डिमांड तो रोमांटिक सॉन्ग की आ रही है। भैया डिमांड रैप की भी आ रही है। भैया भोजपुरी की भी आ रही है। भैया शर्माना कैसा? के दिन अब पूरा तो नहीं आता, बस कुछ सेंटेंस कुछ लाइनें। मैं तेनू समझावा कि मैं तेरे बिना लगदा जी, तू की जान प्यार। Gently snap your fingers. मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि। वाह भैया, व्हाट अ सॉन्ग। भैया अभी बैठना है। अब देखते हैं किसके पास जाता है बॉल। आराम आराम से। और अंकित भैया को देखते हैं क्या मिलता है चिट में से। भैया को मिला है टेकिंग अ सेल्फी, मेकिंग पाउट। मेकिंग पाउट। तो भैया अपना फोन निकालिए और एक सेल्फी पाउट। पाउट बनाते हुए खुद के फोन में। Let's give a big round of applause for अंकित भैया। भैया ने तो आग ही लगा दिया। Can we have the music please again? Start.
शंकर भैया देखते हैं इनको क्या टास्क असाइन होता है। प्रपोज योर बेस्ट फ्रेंड। चलो भैया आप ये बताओ कि बेस्ट फ्रेंड कौन है या बेस्ट फ्रेंड कौन है? Can we have the Praveen on stage, please? प्रवीण भैया आइए। Please भैया। प्रवीण भैया। क्लैप भैया के लिए। माइक दो। प्रवीण भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शंकर भैया शर्मा क्यों रहे हैं? बेस्ट फ्रेंड ही है भैया। डियर फ्रेंड, तालियां का गाल रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच भैया लोग। अगेन म्यूजिक प्लीज। थोड़ी हड़वे हड़वे चाल घुंघरू टूट जावेगा, थोड़ी हड़वे हड़वे चाल घुंघरू। अब राज भैया को देखते हैं क्या निकलता है। तो राज भैया का टास्क है कि इनको अपने पापा को टेक्स्ट करना है आई लव यू। कौन भैया? यू कैन डू इट। डैडी है भैया। हेलो, सबसे पहले हमारे कॉलेज के जितने भी शिक्षक गण हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं, और जूनियर्स जो इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं हम लोगों के लिए, उनको भी मैं अपने तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। We all thank you भैया too for coming on this occasion. Now भैया text your dad that I love you. इट शुड बी फेयर। तो मैं देखती हूँ भैया अपने पापा को इतना टेक्स्ट कर रहे हैं। भैया ने कर दिया, उन्होंने अपने पापा को टेक्स्ट कर दिया आई लव यू। दिस इज अ वे टू शोइंग ग्रैटिट्यूड टू योर फादर। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। ओके भैया, तो आप लोग का हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब बारी है दीदी लोगों की। क्या नहीं जाओ स्टेज। दीदी लोग प्लीज आप लोग स्टेज पर आ जाइए। 6 दीदी। यू ऑल कैन डू इट। दीदी लोग प्लीज स्टेज पर आइए। भैया लोग कर दिए, अब आपकी बारी है भैया। दीदी 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 दीदी। आप लोग दीदी लोग को अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजाएं। कितना शर्माइएगा दीदी, आपके जूनियर्स ही हैं भाई। कम ऑन दीदी लोग, यू कैन डू इट। शर्माइए नहीं दीदी, सब आपके लिए ही हो रहा है।
प्लीज कम ऑन द स्टेज। कैमरा का बैटरी कम हो गया, कैमरा कम होने वाला है, खत्म होने वाला है। Please give a big round of applause for 6TD. जोरदार तालियों से दीदी लोगों का स्वागत किया जाए। तालियां कम काहे हो रही है? दीदी लोग बहुत इनसिक्योर है कि उस पर डांस वांस तो नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा टास्क है, शर्माने वाली कोई बात नहीं, अपने ही है सब। नाउ कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? कैन वी हैव द म्यूजिक? पूजा दीदी हमारे साथ हैं। अब देखते हैं इनको कौन सा चिट मिलता है और इनके चिट में क्या टास्क रहता है। तो इनके चिट में है शेयर एनी फनी इंसिडेंट एवर हैपेंड टू यू इन दिस कॉलेज। तो दीदी कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल सारे टीचर को मैं सादर प्रणाम करना चाहती हूँ और सारे जूनियर को थैंक करना चाहती हूँ इस ओकेजन के लिए। तो कॉलेज में क्या हुआ था ना कि एक बार मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक हो गया था, तो हम बहुत नए थे कॉलेज के लिए, तो मेरे कुछ फ्रेंड ने बोला कि आप जाइए और बोर्ड पे जाके लिख दीजिए कि आपका बुक खो गया है। तो हम इसके साथ लिखे थे कि मेरा नाम पूजा कुमारी है और मेरा इंजीनियरिंग का ड्राइंग का बुक खो चुका है। तो जितने भी लोग आए सभी ने पढ़ा पर मेरा कोई बुक वापस नहीं किया। तो उसके बाद जब हम बोर्ड पे लिखने के बाद जब बेंच पे आए तो सभी ने मेरा बहुत सारा मजाक उड़ाया कि ऐसा थोड़ी ना होता कि कोई बोर्ड पे लिख देगा और आपका बुक वापस कर देगा। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पूजा दी। अगेन म्यूजिक प्लीज। अंजलि दी हमारे साथ है। अब देखते हैं इन्हें चीट में क्या निकलता है। होने वाला है खत्म। कहाँ दिखा रहा है? गया नहीं होगा। जोरदार तालियों से आर्यन सर का स्वागत कीजिए। Now it's time to start the game. So can we have the music? Can we have the music? तालियां रुकनी नहीं चाहिए। निशान सर, अब देखते हैं निशान सर की चिट में क्या निकलता है। सर को एक शायरी अर्ज करना है। थोड़ा सा सर। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। एक शायरी सर। सर का टास्क आर्यन सर परफॉर्म करेंगे।
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत सारे दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो ये सारी निशान जी के आया था, वीडियो बना लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा इनको हम देख के कसम कस कर रहे हैं। तो किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता, और दिल तोड़ना भी अच्छा नहीं लगता। इसमें एक दो बात है। एक व्यक्ति किसी को बहुत चाहता है, उसके बिना रह नहीं सकता है। दोनों का शरीर दो है लेकिन दोनों एक है, तो एक दूसरे के लिए कहता है कि जीवन में खुशियां लेकर ही आऊंगा, जीवन में खुशियां लेकर ही आऊंगा, पतझड़ में भी बाहर लेकर आऊंगा, और जब भी पुकारोगे मेरे नाम, मौत से भी सांसें उधार लेकर आऊंगा। एक और कर देते हैं। कुछ लोग जिंदगी में दगा पाते हैं, कुछ लोग, बहुत लोग यहाँ दगा पाए होंगे। कुछ लोग जिंदगी में दगा पाते हैं, जिंदगी कितनी अनमोल है भूल जाते हैं। अरे जिंदगी जीना है तो गुलाब से सीखो, जिंदगी जीना है तो गुलाब से सीखो, जो खुद टूटकर दो दिलों को मिला जाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ना अच्छा नहीं है, देखिए हर चीज डिफाइंड है। मैं भी एक जीवन का दर्द सभी को होता है। Exactly, sir. अच्छा, जो कह रहा है कि दर्द नहीं होता है वो गलत हो रहा है। तो दर्द सबको होता है। दर्द पर एक है, भीग जाती हैं पलके तन्हाई में, भीग जाती हैं पलके तन्हाई में, डरते हैं कि मेरा दर्द कोई जान न ले, डरते हैं कि मेरा दर्द कोई जान न ले। पसंद करते हैं तेज बारिश में चलना, पसंद करते हैं तेज बारिश में चलना, ताकि रोती आंखों को कोई पहचान न ले। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Can we have the music again, please? तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अमृतांशु सर। अब देखते हैं अमृतांशु सर की चिट में क्या निकलता है। तो सर को एक पोयम सुनाना है। हेलो, दूसरा कीजिए सर। सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हुए। सबसे पहले थैंक यू टू ऑल द जूनियर स्टूडेंट, जो आप लोग ये जो एक नई परंपरा शुरू किया है, जो अभी तक बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, इसके लिए एक जोरदार तालियां। और आप सभी सीनियरों का जो पास आउट हो गए हैं, वो लोग भी
कम नोटिस में आ गए, ये भी बहुत खुशी की बात है, तो इनके लिए भी एक जोरदार तालियां। मुझे जो टास्क मिला है उसमें एक पोयम पढ़ना है, तो पोयम तो मुझे याद नहीं, गाना सुनाने मैं दो पंक्तियां बस कहना चाहूँगा, और ध्यान रहे जो भी कहूँगा उसका मेरे व्यक्तिगत जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा, इसीलिए उसको अक्सर बहुत लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है, चेहरे पे बहुत सारे दाग हो जाते हैं, और दाग हो जाते हैं उसके बाद फिर थोड़ा सा चेहरा जो है, चेहरे में परिवर्तन आ जाता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति कभी आपके सामने आए और शायद आपको उसी चेहरे से प्यार हो जाए, तो उसके तारीफ में 2 लाइन बस मैं कहना चाहूँगा। तेरे चेहरे पे चेचक के दाग हैं, वाह 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 वाह। तेरे चेहरे पे चेचक के दाग हैं, चांद तो तू खुद है ही, साथ में सितारे भी साथ हैं। वाह 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 वाह। Thank you so much, sir. Again, music, please. अरे भाई Rohit sir. It's Ashutosh sir. Game should be fair. अब देखते हैं रोहित सर की चिट में क्या निकलता है। सर को अपने फेवरेट एक्टर का सिग्नेचर स्टेप परफॉर्म करना है। सर, सबसे पहले तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर सर के फेवरेट एक्टर सलमान खान। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। अगेन म्यूजिक प्लीज। अरे भैया अब देखते हैं विकास सर की चिट में क्या निकलता है। हेलो, सबसे पहले मैं बता दूं कि साजिश का शिकार हो गया हूं मैं अभी, लेकिन मैं एक गाना सुनाऊंगा आपको। ट्राई करता हूँ गाना सुनाने का। एक कविता सुनाओ कि गाना सुनाओ, बताइए। आज लोग दिल तोड़ने का बातें बहुत कर रहे हैं लोग। चलिए, कबीर सिंह का एक गाना मैं सुना रहा हूँ, कैसे हुआ। हंसता रहता हूँ मैं तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बहके हैं मेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ मैं तू इतना जरूरी कैसे
इतना जरूरी कैसे हुआ। मैं बारिश के बूंदे समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था। थी सीने में दिल और ये कहाँ थी कहाँ ये खबर। कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरा, ये आवारगी ही रही हाथ मेरा। ठहर जा ये कहती है आंखें तेरी। ये हाल मेरा कैसे हो गया, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। thank you